हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं एसओएल में थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन इन एडमिशन के फॉर्म में बहुत से स्टूडेंट्स को अलग अलग इश्यूज आ रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रॉब्लम इस स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ रहे हैं और उनके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक क्वेरी स्टूडेंट्स की ये आ रही है कि किन किन कोर्सेज में जो एडमिशन है वो स्टार्ट हुए हैं और किन के एडमिशन अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं। तो देखो, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स इनके एडमिशन तो स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा बीए ऑनर्स में कुछ स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड में फॉर्म शो हो रहा है, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड में फॉर्म शो नहीं हो रहा है। तो अभी के लिए इन्फॉर्मेशन यही है कि बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स इनके एडमिशन तो स्टार्ट हो चुके हैं, आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके अलावा बीए ऑनर्स में कुछ स्टूडेंट्स के फॉर्म शो हुए हैं, बाकी मोस्टली स्टूडेंट्स के फॉर्म अभी शो नहीं हुए। तो बीए ऑनर्स के भी मोस्ट वैल्यू अभी तक एडमिशन स्टार्ट नहीं किए गए हैं। इसके अलावा जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, आपके एडमिशन जब भी स्टार्ट होंगे जब आपके सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो बीए प्रोग्राम में पहले सेकंड सेमेस्टर के रिजल्ट आएंगे, उसके बाद ही आपके थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन स्टार्ट होंगे। बाकी बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स का एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और बीए ऑनर्स में कुछ ही स्टूडेंट्स के फॉर्म शो हुए हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स जिनके फॉर्म शो नहीं होता, अभी आप वेट करें, हो सकता है आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड को चेक करते रहें। बाकी जब भी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे सभी स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड में फॉर्म का लिंक शो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन स्टूडेंट्स की ये आ रही है कि जो हमारा एडमिशन है उसका लास्ट डेट क्या होगा। तो देखो, लास्ट डेट के रिगार्डिंग अभी कोई कंफर्म डेट नहीं है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी इन्फॉर्म किया था कि अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलें कि दिसंबर के फर्स्ट वीक तक तो आपके फॉर्म रहने ही हैं। तो दिसंबर के फर्स्ट वीक मिनिमम आपके फॉर्म रहेंगे, हो सकता है उसके बाद भी डेट को एक्सटेंड किया जाए, लेकिन मिनिमम दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपके फॉर्म रहेंगे। तो कम से कम 10 से 15 दिन का समय आपको मिलेगा, तो आप आराम से अपने फॉर्म फिल कर पाएंगे। अब देखो, पहले मैं बता देता हूँ फॉर्म आपको फिल कैसे करना है। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्म किया था। तो दो तीन सावधानियां आपको रखनी है। एक तो ये जो यहाँ पे ऊपर लिंक यहाँ पे शो हो रहा है, सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर, इस लिंक से आपको लॉगिन नहीं करना, इस लिंक पे आपको नहीं जाना। कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इस लिंक पे जा रहे हैं, फिर उनका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा, वहाँ पे एरर आया तो वहाँ पे कंप्लेन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाना है। स्टूडेंट डैशबोर्ड में आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पे आपको चेक करना है कि आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में आपको फॉर्म फी पे करने का लिंक आ रहा है या नहीं आ रहा। वहाँ पे अगर आपका लिंक आ रहा है तो ही आपको फॉर्म का जो फॉर्म है उसको फिल करना है। अगर वहाँ पे लिंक नहीं आ रहा तो आपको पहले लिंक आने का वेट करना है, ठीक है। पहली बात तो ये होगी, जो यहाँ पे जो लिंक चल रहा है यहाँ से आपको फॉर्म फिल नहीं करना, अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाना है और वहीं से आपको फॉर्म फिल करना है। दूसरी क्वेरी स्टूडेंट्स की आ रही है कि यहाँ पे जब वो जा रहे हैं तो वो अपने जब भी अपनी डिटेल सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा। तो देखो, एक चीज़ का तो ध्यान आप ये रखो कि जो आपका रोल नंबर है उसको आपको करेक्ट फॉर्मेट में फिल करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 22, यहाँ पे डैश है तो यहाँ पे डैश आपको लगाना है, ये अंडरस्कोर नीचे वाला नहीं लगाना है, ये डैश है तो डैश ही लगाना है, ठीक है। फिर 144 इस तरह से जो भी आपका रोल नंबर है वो करेक्ट फॉर्मेट में आपको फिल करना है। इसके अलावा जो यहाँ पे बार कोड है उसको भी आपको करेक्ट फॉर्मेट में फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो ईजिली आपको ओपन हो जाएगा, कोई वहाँ पे इशू नहीं आ रहा है। मोस्ट वाली स्टूडेंट जो यहाँ पे अपना रोल नंबर टाइप करने में और बार कोड टाइप करने में ही वहाँ पे गलती कर रहे हैं, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनका बैक का केस या फिर ईआर का केस या फेल का केस है, उनके यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ मैं। देखो, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे थे जिनका फर्स्ट सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में उनका एबसेंट शो कर दिया था और वो एसएल कैंपस में गए, तो उनके बाद भी अभी तक उनका इशू जो है रिजॉल्व नहीं हुआ है। और अभी भी उनके जब वो फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे फेल का वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है और वो सब्जेक्ट जो उनके साथ ऐड हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, क्या करना है आपको। देखो, फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका एबसेंट शो हो रहा था, आपको एसओएल कैंपस में जाना और उनसे पूछना है कि अब काफ़ी टाइम हो चुका है, ये इशू हमारा रिजॉल्व कब तक होगा, क्योंकि हमें थर्ड सेमेस्टर के आगे फॉर्म फिल करने हैं। तो इसके लिए आपको एसओएल कैंपस में ही जाना पड़ेगा और कोई यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। हालांकि चाहे तो आप 3-4 दिन वेट कर लें, अगर इशू रिजॉल्व हो जाता तो आप फॉर्म फिल कर दें। नहीं रिजॉल्व होता तो आपको एसओएल कैंपस में ही जाना पड़ेगा। जो फर्स्ट सेमेस्टर में एबसेंट था उसका और कोई सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सेकंड सेमेस्टर के जब उनका रिजल्ट आया, उनके रिजल्ट में एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में एब्सेंट दे दिया गया था। तो अब ये स्टूडेंट एसएल कैंपस में गए थे और वहाँ पे अटेंडेंस सीट उनको सबमिट करनी थी एग्जामिनेशन ब्रांच में। या कुछ स्टूडेंट अभी सोच रहे हैं कि वो एसएल कैंपस में जाएंगे और उनको अटेंडेंस सीट वहाँ पे सबमिट करनी है, क्योंकि रिजल्ट आया अभी काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, लगभग एक वीक का समय हुआ है रिजल्ट आए हुए। तो अभी आपका जो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और उस टाइम तक आपके फॉर्म जो है वो निकल चुके होंगे और आपके लगभग एग्जामिनेशन का टाइम आ चुका होगा। तो अभी आप ऐसे जो भी स्टूडेंट जिनका एबसेंट हो रहा था, तो उनको आप वेट नहीं करना, आप अपना फॉर्म फिल कर दें। और फिर फॉर्म में जो ये एबसेंट वाला सब्जेक्ट है इसको भी आपको ऐड कर लेना है। अब जब ये एबसेंट वाली जो प्रॉब्लम है अगर रिजॉल्व हो जाती है, तो आपको एसएल कैंपस में जाना पड़ेगा और उनको बोलना पड़ेगा कि मैंने अपने फॉर्म में उस टाइम ये एबसेंट वाला सब्जेक्ट ऐड कर लिया था, लेकिन अब ये सब्जेक्ट क्योंकि क्लियर हो गया तो ये सब्जेक्ट मेरा रिमूव कर दो। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट्स आप फॉर्म फिल कर दें और ये वाला सब्जेक्ट भी आपका एबसेंट वाला जो सब्जेक्ट है सेकेंड सेमेस्टर में, इसको भी आप ऐड कर लें।
इसके अलावा सेकंड सेमेस्टर कुछ ऐसे स्टूडेंट जिनको फेल दे दिया गया था और उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, तो रिवैल्यूएशन में भी सेम केस है, रिजल्ट आने में कम से कम 2 महीने का टाइम आपको लगेगा। उस टाइम तक तो फॉर्म निकल चुके होंगे, फॉर्म का एंड लास्ट डेट निकल चुकी होगी, तो आपको भी फॉर्म फिल कर देना है, सब्जेक्ट को आप ऐड कर लें। जब रिवैल्यूएशन का रिजल्ट आएगा उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो आप एसएल कैंपस जाएँ और उनको बोले कि अब मैं इस सब्जेक्ट में पास हो चुका हूँ, अब मुझे इसका दोबारा एग्ज़ाम नहीं देना, तो आप उस सब्जेक्ट वहाँ से रिमूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी के लिए इन्फॉर्मेशन थी। और कोई आपकी क्वेरी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें, और किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।